हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैभव्स गुड लाइफ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे माइंड मैप के साथ, और हम समरी भी देखेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है और उनमें हमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53, 54, 55, 58, 61 एंड 74 ये सारे आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सो स्टार्टिंग विद आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 tells us that president is executive head, that is president is the head of Indian states, मतलब प्रेसिडेंट सारे राज्य का हेड है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरी एंड इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ नेशन। अब हमें आर्टिकल 54 और 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बताता है। आर्टिकल 58 उनके क्वालिफिकेशंस मतलब कि कौन हमारा राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट या रिमूवल के बारे में बताता है। और लास्ट में आर्टिकल 74 टेल्स अस अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड चलो प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज टू बी क्वालिफाइड फॉर लोकसभा। नेक्स्ट द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी 35 ईयर्स एंड लास्ट इज he should not hold any office of profit, मतलब कि उनके पास पैसों का इनकम सोर्स कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। The nomination of candidate for the election of office of president must be subscribed by at least 50 electors as proposed. Next is the elections are held by Election Commissioner of India and the candidate can be re-elected n number of times. और एक बार इलेक्ट हो जाने के बाद प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है। और समझो बाय चांस इलेक्शंस नहीं हुए तो प्रेसिडेंट नए इलेक्शंस होने तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। और हर एक कैंडिडेट को 15,000 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है रिजर्व बैंक में। द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की शपथ विधि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उपस्थिति में होती है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर एब्सेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोस्ट जज चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट, मतलब हर वोट की वैल्यू डिफरेंट होगी और वो सीक्रेट भी रहेगी। एंड दीज आर डन अंडर विजिलेंस ऑफ एक्स ऑफिशियो नर्चरिंग ऑफिसर हु आर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। Next is the president is elected not directly by the people but by the members of the electoral college consisting of elected members of the center and state, that is elected members of both the houses of the parliament, जो की है लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 238। इसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि यहाँ भी इलेक्टेड मेंबर्स ही चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं। लोकसभा और राज्यसभा के एमपी के वोट की वैल्यू इक्वल रहेगी और स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू का फॉर्मूला ये है, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 1000। और हर एक स्टेट के वोट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए के वोट की वैल्यू 8 है और महाराष्ट्र के एक एमएलए के वोट की वैल्यू 175 है, क्योंकि यहाँ का हर एक एमएलए ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बिना स्किप करे देखो ताकि सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। बिफोर मूविंग टू द इम्पीचमेंट लेट अस सी अबाउट द ऑर्डिनेंस। ये एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है जो कि प्रेसिडेंट को मिलती है। प्रेसिडेंट इसे अर्जेंट मैटर्स में यूज कर सकते हैं और इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 से मिलती है और कोई भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी ला सकता है जब दोनों या कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं हो। और इस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी मैक्सिमम 6 महीने और 6 हफ्ते तक रहेगी। और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू लगता है तो ये ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस तब तक एक एक्ट नहीं बन सकता जब तक वो दोनों हाउस में पास नहीं होता। और इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ तो ये 6 महीने बाद इनवैलिड हो जाएगा।
अब हम देखते हैं कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब कि रिमूवल। इसे हम इम्पीचमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे टॉप पोजीशन पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर कोई सबसे टॉप पोजीशन पर है तो उसे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन हमें प्रेसिडेंट को हटाना है और वो हटने से मना करे तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसेस दिया गया है, इसीलिए उसे रिमूवल की जगह इम्पीचमेंट ऐसा कहते हैं। बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए रिमूवल वर्ड यूज किया है। और दोस्तों, आज तक 75 ईयर्स में कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी ऑफ द हाउस and these charges should be signed by 1/4 of the members of the house. That is, for example, अगर ये लोकसभा में इनिशिएट होता है तो 136 मेंबर्स की साइन चाहिए और राज्यसभा में 62 मेंबर्स की साइन चाहिए और प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है। फिर ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें पहले ये पास किया जाएगा 14 दिनों बाद विथ 2/3 मेजोरिटी, देन ओनली इट इज सेंड टू नेक्स्ट हाउस। अब ये हाउस पास नहीं करेगा बल्कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि एक्चुअली में क्या वायलेट हुआ है। इसे ही क्वाजी जुडिशियल फंक्शन कहते हैं। और अगर इसमें पाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है तो 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकते हैं। और इस इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट कैन सिंपली वैकेंट द पोजीशन बाय राइटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में, मतलब कि ऐसे पावर जिसमें कोर्ट इंटरवीन या इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये सारे पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे कि इन सेंटर इफ पीएम डाइज और पार्लियामेंट फेल्स टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू नो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, then president has the power to elect the prime minister and same powers are given to the governor to select the chief minister of the state if no absolute majority is there and legislative assembly fails to elect the chief minister. The next power is given by Article 78, which is a call PM, that is duties of prime minister in respect of furnishing of information to the president, मतलब कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। Next power is the president has to pass the constitutional bill and the money bill. He has no choice. But the ordinance and the finance bill can be passed and become the law only when the president gives assent by passing it. Or it has 3 alternatives, that is vetoes, such as absolute veto. इसमें प्रेसिडेंट बिल को होल्ड कर सकते हैं और वो बिल एंड हो जाएगा। यूजुअली ये पावर प्रेसिडेंट प्राइवेट मेंबर बिल्स और गवर्नमेंट बिल्स पर यूज करते हैं, बट इसमें उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो पावर। इसमें प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न करते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अगर फिर भी पार्लियामेंट विदाउट चेंज बिल को फिर से भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ता है, पर प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो। इसमें प्रेसिडेंट अगर बिल को रिटर्न नहीं करते या फिर रिजेक्ट भी नहीं करते, सिंपली पेंडिंग रखते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए, उसी पावर को पॉकेट वीटो कहते हैं। नाउ लेट अस सी सम मोर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज पावर्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल 3 मिलिट्री फोर्सेस। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस पावर, फाइनेंशियल पावर, इमरजेंसी पावर, डिप्लोमेटिक पावर। आल्सो हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग, which are given by Article 72 to the President, such as pardon, मतलब कि उसे कम्प्लीटली फ्री कर देना उसकी सजा से, फिर चाहे उसे कोई भी कोर्ट ने सजा सुनाई हो। नेक्स्ट इज रिप्राइव। इसमें प्रेसिडेंट किसी भी सजा को डिले कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पाइट। ये पावर स्पेशल केस में यूज की जाती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन या ओल्ड एज पीपल। नेक्स्ट इज रिमिशन। इसमें प्रेसिडेंट सजा का टाइम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्यूटेड। इसमें प्रेसिडेंट सजा का नेचर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फांसी की सजा है तो उसे उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर लेजिस्लेटिव पावर्स, सच एज प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 राज्यसभा मेंबर्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ही हैज द पावर टू समन और prorage the parliament and dissolve the Lok Sabha. He had some more power, such as his prior recommendation or permission is needed to introduce certain types of bills in the parliament, such as finance bills and ordinary bill or money bill. So friends, तो ये था वीडियो प्रेसिडेंट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये माइंड मैप आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए।
और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।